हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मेल पेशेंट हैज ए सॉफ्ट रिस्ट सेफ्टी डिवाइस, व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग शुड द नर्स कंसीडर एबनॉर्मल। एक मेल पेशेंट है जिसने कि वेयर किया है सॉफ्ट रिस्ट सेफ्टी डिवाइस। कौन सी ऐसी असेसमेंट फाइंडिंग है जो कि आप एबनॉर्मल कंसीडर करेंगे? ऑप्शन ए पाल्पेबल रेडियल पल्स, ऑप्शन बी cool pale fingers, ऑप्शन सी पिंक नेल बेड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी cool pale fingers, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया एबनॉर्मल फाइंडिंग, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा cool pale fingers, क्योंकि जब भी सॉफ्ट रिस्ट सेफ्टी डिवाइस वियर करते हैं तो हो सकता है उसकी वजह से इम्पेयर सर्कुलेशन हो, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होगा बॉडी टिश्यूज को। इसके लिए हमें हमेशा असेस करना होगा इम्पेयर्ड सर्कुलेशन के साइन, जो कि है cool pale fingers। इसके अलावा पाल्पेबल रेडियल पल्स और पिंक नेल बेड्स जो है वो नॉर्मल फाइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following plans divide the body longitudinally into anterior and posterior region। यहाँ पर आपको बॉडी प्लान्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा ऐसा प्लान है जो कि बताना है कि लॉन्गिट्यूडिनली हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन के अंदर डिवाइड करता है। ऑप्शन ए फ्रंटल प्लान, ऑप्शन बी सजाइटल प्लान, ऑप्शन सी मिड सजाइटल प्लान, ऑप्शन डी ट्रांसवर्स प्लान। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए फ्रंटल प्लान। चलिए अब बात करते हैं बॉडी प्लान्स की। सबसे फर्स्ट है कोरोनल प्लान, जिसे कि आप फ्रंटल प्लान भी बोलते हैं। यह बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन के अंदर डिवाइड करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सजाइटल प्लान। सजाइटल प्लान जो होता है वो बॉडी को लेफ्ट और राइट पोर्शन के अंदर डिवाइड करती है। ट्रांसवर्स प्लान, जिसे कि आप क्रॉस सेक्शनल प्लान भी कह सकते हैं, यह बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर पोर्शन के अंदर डिवाइड करती है। आपको एग्जाम में इमेज के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए इमेज के अकॉर्डिंग भी आपको पता होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये वाला है सजाइटल प्लान। उसके बाद नेक्स्ट है कोरोनल प्लान और ये होता है ट्रांसवर्स प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्रब नर्स इन द ऑपरेटिंग रूम हैज विच रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक स्क्रब नर्स की ऑपरेटिंग रूम में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑप्शन ए पोजिशनिंग द पेशेंट, ऑप्शन बी असिस्टिंग विद गाउनिंग एंड ग्लविंग, ऑप्शन सी हैंडलिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू द सर्जन, ऑप्शन डी अप्लाइंग सर्जिकल ड्रेप्स। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हैंडलिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू द सर्जन। ऑपरेटिंग रूम के अंदर दो नर्स होती है, एक स्क्रब नर्स और दूसरी सर्कुलेटिंग नर्स। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पोजिशनिंग द पेशेंट, असिस्टिंग विद गाउनिंग एंड ग्लविंग और अप्लाइंग सर्जिकल ड्रेप्स। यह तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो सर्कुलेटिंग नर्स की होती है। चलिए अब देखते हैं स्क्रब नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। स्क्रब नर्स असिस्ट द सर्जन बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। एप्रोप्रिएट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। इसी के साथ ही मेंटेन स्ट्रिक्ट सर्जिकल एसेप्सिस, और वो अकाउंटेबल होती है सारे गॉज, स्पंज, निडल्स और इंस्ट्रूमेंट जो यूज हुए हैं उस ऑपरेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इंचार्ज मेजर ए पेशेंट्स टेम्परेचर एट 102 डिग्री फॉरेनहाइट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एक पेशेंट का टेम्परेचर मेजर किया तो वो है 102 डिग्री फॉरेनहाइट। यही टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कितना होगा? मीन्स आपको फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करना है। ऑप्शन ए 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 47 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 40.1 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो अब देखते हैं कि यह आंसर राइट कैसे है हमारा। यहाँ पर आप एक फॉर्मूला देख रहे हैं। यह फॉर्मूला जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फॉरेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पर डिग्री फॉरेनहाइट की जगह जो आपको क्वेश्चन के अंदर 102 डिग्री फॉरेनहाइट दे रखा है उसका मान रखना है और फिर इसे सॉल्व करना है। जब इसे सॉल्व करोगे तो लास्ट में आ जाएगा 38.88 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स यूजेस ए स्टेथोस्कोप टू ऑस्कल्टेट ए मेल पेशेंट्स चेस्ट, which assessment about a stethoscope with a bell and diaphragm is true। एक नर्स है जो कि स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट कर रही है एक मेल पेशेंट के चेस्ट को। हमें नीचे दिए गए स्टेटमेंट से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि स्टेथोस्कोप के बेल और डायफ्राम के लिए सत्य है? ऑप्शन ए द बेल डिटेक्ट्स हाई पिच साउंड बेस्ट, ऑप्शन बी द डायफ्राम डिटेक्ट हाई पिच साउंड बेस्ट, ऑप्शन सी द बेल डिटेक्ट थ्रिल टेस्ट, ऑप्शन डी द डायफ्राम डिटेक्ट लो पिच साउंड बेस्ट। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी द डायफ्राम डिटेक्ट हाई पिच साउंड बेस्ट।
स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम होता है उससे आप हाई पिच साउंड को बेस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है कि द बेल डिटेक्ट हाई पिच साउंड बेस्ट। बेल से आप लो पिच साउंड को बेस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी के अंदर है द बेल डिटेक्ट थ्रिल टेस्ट। पाल्पेशन जो होता है वो थ्रिल टेस्ट को बेस्ट डिटेक्ट करता है। इसी के साथ ही ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है क्योंकि डायफ्राम जो है वो हाई पिच साउंड को बेस्ट रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एम्प्लॉयर एस्टैब्लिशेस ए फिजिकल एक्सरसाइज एरिया इन द वर्कप्लेस एंड एनकरेजेस ऑल एम्प्लॉयज टू यूज इट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच लेवल ऑफ हेल्थ प्रिवेंशन। एक एम्प्लॉयर है जिसने कि फिजिकल एक्सरसाइज एरिया वर्कप्लेस पे बनाया है और वो एनकरेज कर रहे हैं उनके एम्प्लॉयज को उसे यूज करने के लिए। यह जो है वो कौन सी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी टर्शियरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी पैसिव प्रिवेंशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन जो होती है वो होती है कि डिजीज प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आप प्रिवेंट कर रहे हैं बिफोर द ऑनसेट ऑफ इलनेस और इंजरी, तो वो कहलाएगी प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाता है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट और टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाता है रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द नर्स इंचार्ज डू व्हेन मेकिंग ए सर्जिकल बेड? सर्जिकल बेड बनाते वक्त क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए लीव्स द बेड इन द हाई पोजीशन व्हेन फिनिश्ड, ऑप्शन बी प्लेस द पिलो एट द हेड ऑफ द बेड, ऑप्शन सी रोल्स द पेशेंट टू द फार साइड ऑफ द बेड, ऑप्शन डी टक्स द टॉप शीट एंड ब्लैंकेट अंडर द बॉटम ऑफ द बेड। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए लीव्स द बेड इन द हाई पोजीशन व्हेन फिनिश्ड। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि यह प्रमोट करेगा ट्रांसफर को पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट फ्रॉम द स्ट्रेचर टू द बेड। नेक्स्ट है ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है प्लेस द पिलो एट द हेड ऑफ द बेड और रोल्स द पेशेंट टू द फार साइड ऑफ द बेड। यह दोनों ही कंडीशन हमें ऑक्यूपाइड बेड जब रहता है तब देखने को मिलती है। इसी के साथ ही ऑप्शन डी में टक द टॉप शीट एंड ब्लैंकेट अंडर द बॉटम ऑफ द बेड ये लिखा हुआ है जो कि गलत है, इसलिए राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। आप यहाँ इस इमेज में भी देख रहे हैं स्ट्रेचर से बेड पे जब पेशेंट को शिफ्ट करना है तो दोनों एक ही लेवल पर है, इसीलिए हम सर्जिकल बेड को हाई पोजीशन पर शिफ्ट करते हैं ताकि पेशेंट को जब ट्रांसफर करना हो तो इजी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द इवनिंग डोज ऑफ ए प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन द नर्स ऑन द इवनिंग शिफ्ट फाइंड्स एन अनलेबल्ड फिल्ड सिरिंज इन द पेशेंट्स मेडिकेशन ड्रॉवर। व्हाट शुड द नर्स इंचार्ज डू? इवनिंग डोज एडमिनिस्टर करने से पहले इवनिंग शिफ्ट के अंदर एक अनलेबल्ड फिल्ड सिरिंज मेडिसिन की देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स इंचार्ज को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए डिस्कार्ड द सिरिंज टू अवॉइड अ मेडिकेशन एरर, ऑप्शन बी ऑब्टेन ए लेबल फॉर द सिरिंज फ्रॉम द फार्मेसी, ऑप्शन सी यूज द सिरिंज बिकॉज इट लुक्स लाइक इट कंटेन द सेम मेडिकेशन द नर्स वाज प्रिपेयर्ड टू गिव, ऑप्शन डी कॉल द डे नर्स टू वेरीफाई द कंटेंट्स ऑफ द सिरिंज। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए डिस्कार्ड द सिरिंज टू अवॉइड ए मेडिकेशन एरर। एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन हमें अनलेबल्ड सिरिंज जो होगी उसके अंदर कौन सी मेडिसिन है वो हमें पता नहीं है, तो उसे पता करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एरर ही रहेगा, इसलिए हमें अनसेफ साइड नहीं जाना है, सेफर साइड चलना है और उस मेडिसिन को डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट विद क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज हैज ए ब्लूइश टिंज अराउंड द लिप्स, द नर्स चार्ट व्हिच टर्म टू मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द क्लाइंट्स कंडीशन। एक क्लाइंट है क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज वाला जिसके अराउंड द लिप्स आपको ब्लूइश टिंज देखने को मिलेगी, इसी कंडीशन के लिए आप कौन सी टर्म एक्यूरेटली यूज में लेंगे? ऑप्शन ए हाइपोक्सिया, ऑप्शन बी हाइपोक्सेमिया, ऑप्शन सी डिज्निया, ऑप्शन डी साइनोसिस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी साइनोसिस। साइनोसिस जो होता है दो तरह का होता है, सेंट्रल साइनोसिस और पेरिफेरल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस आपको देखने को मिलेगा टिप ऑफ टंग और ओरल म्यूकोसा के अंदर, वहीं पेरिफेरल साइनोसिस के अंदर आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा हैंड्स और फीट के अंदर। हाइपोक्सेमिया की बात करते हैं, इसका मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। नेक्स्ट टर्म है हमारी हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सेमिया मींस लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। नेक्स्ट टर्म है डिज्निया, डिज्निया मींस डिफिकल्ट टू ब्रीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which pulse should the nurse palpate during rapid assessment of an unconscious male adult? अनकॉन्शियस मेल एडल्ट का रैपिड असेसमेंट करते वक्त नर्स कौन सी पल्स को पैल्पेट करेगी? ऑप्शन ए रेडियल पल्स, ऑप्शन बी अल्नार पल्स, ऑप्शन सी ब्रेकियल पल्स, ऑप्शन डी कैरोटिड पल्स। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कैरोटिड पल्स।
रेडियल पल्स और अल्नार पल्स जो होती है, अगर हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्रोमाइज सर्कुलेशन हो या सर्कुलेटरी प्रॉब्लम हो तो वहां पर इसे पैल्पेट करना मुश्किल हो जाता है। और ब्रेकियल पल्स जो होती है वो रैपिड असेसमेंट ऑफ इन्फेंट के लिए यूज में ली जाती है। हमें क्वेश्चन में रैपिड असेसमेंट ऑफ मेल एडल्ट पूछा है, इसलिए हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, कैरोटिड पल्स को। इसी के साथ ही आपको यहाँ पर एक इमेज भी दिया गया है। इस इमेज के अंदर जो असेसमेंट है वो है कैरोटिड पल्स असेसमेंट।